अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को पलट दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर लगाए गए एक तरफा व्यापक टैरिफ के जरिए संघीय कानून का उल्लंघन किया है। यह फैसला व्हाइट हाउस के लिए एक अहम मुद्दे पर बड़ी कानूनी हार माना जा रहा है, क्योंकि टैरिफ ट्रंप की विदेशी नीति और आर्थिक एजेंडा का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। यह निर्णय ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर उस सुप्रीम कोर्ट से जिसे रूढ़िवादी झुकाव वाला माना जाता है। पिछले वर्ष इसी पीठ ने आपातकालीन फैसलों की श्रृंखला में राष्ट्रपति का समर्थन किया था, जिनमें आव्रजन, स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों की बर्खास्तगी और संघीय खर्च में व्यापक कटौती जैसे मामले शामिल थे। 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में अदालत ने कहा कि टैरिफ कानून की सीमा से परे थे। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का निर्णय लिखते हुए कहा, राष्ट्रपति ने असीमित राशि, अवधि और दायरे में एक तरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा किया है। इस अधिकार की व्यापकता, इतिहास और संवैधानिक संदर्भ को देखते हुए उन्हें इसे लागू करने के लिए स्पष्ट संसदीय अनुमति दिखानी होगी। इस फैसले से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रंप के टैरिफ शासन के खिलाफ कानूनी चुनौती को राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा की एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। अदालत का यह फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था का दूरगामी प्रभाव भी डाल सकता है। इस फैसले से लगभग 175 अरब डॉलर यानी 14.5 लाख करोड़ के टैरिफ रिफंड की संभावना बन गई है, जो भारत जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स देशों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती 10 महीनों में भारत ने अमेरिका को 72.46 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारत के कुल अमेरिकी निर्यात के लगभग 55% हिस्से को सीधे तौर पर प्रभावित किया था, जिससे भारतीय चीजें अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए थे और उनकी कॉम्पिटिटिव क्षमता कम हो गई थी। इस कारण इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और केमिकल जैसे प्रमुख सेक्टरों के कई बड़े ऑर्डर वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के पास चले गए थे। हालांकि यह फैसला भारत के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, लेकिन एक्सपर्ट ने सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। कोर्ट का यह फैसला केवल इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ तक सीमित है। अमेरिकी प्रशासन के पास अभी भी सेक्शन 232 और सेक्शन 301 जैसे कानूनी प्रोविजन मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करके वह नए सिरे से टैरिफ लगा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे शर्मनाक करार दिया और कहा कि कुछ जजों ने देशहित के खिलाफ काम किया है। ट्रंप ने दावा किया कि वे सभी देशों पर पहले से लागू टैरिफ पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, जो 150 दिन लागू रहेगा। इसके अलावा ग्लोबल बाजार में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो सकती है। यह फैसला भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फायदा अमेरिकी सरकार की भावी ट्रेड पॉलिसी पर निर्भर करेगा। बता दें, 12 जनवरी 2026 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के मामले में अमेरिका के खिलाफ फैसला देता है तो देश को सैकड़ों अरब डॉलर की वापसी करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा था कि इस अनुमान में उन देशों और कंपनियों के संभावित मुआवजे को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने टैरिफ से बचने के लिए एक संयंत्र, कारखाने और उपकरणों में निवेश किया है। ऐसे निवेशों को शामिल करने पर वित्तीय बोझ खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है, जिसे संभालना देश के लिए बेहद कठिन होगा और इसके आकलन व निपटान में वर्षों लग सकते हैं। ट्रंप ने यह भी तर्क दिया था कि टैरिफ के खिलाफ फैसला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित व्यापार नीति के लिए गंभीर झटका होगा।
कुल मिलाकर यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को रद्द करना अमेरिकी राजनीति और वैश्विक व्यापार के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना संसदीय अनुमति के व्यापक टैरिफ लगाना संघीय कानून का उल्लंघन है। इससे भारत सहित कई एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को राहत मिली है, लेकिन भविष्य की अमेरिकी नीतियों पर अनिश्चितता बनी हुई है। यह निर्णय राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा तय करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन की उम्मीद जगाता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अमेरिकी के व्यापार नीति में स्थायी बदलाव ला पाता है या फिर नहीं। बाकी इस पर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।